माता सीता को किसने किया था गर्भवती, जिससे एक पुत्री पैदा हुई थी? दर्शक बंधु, आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से परिचित कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका हृदय हिल जाएगा और मन प्रश्नों से भर उठेगा। हम सब ने बचपन से यह सुना है कि माता सीता भगवान श्री राम की परम पतिव्रता धर्मपत्नी थी, जिन्होंने अपने जीवन को सत्य, धर्म और मर्यादा के लिए समर्पित कर दिया। हमने यह भी जाना कि उनके गर्भ से लव और कुश जैसे वीर पुत्रों का जन्म हुआ, जिन्होंने श्री राम कथा को समस्त संसार में फैलाया। लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि माता सीता से जुड़ी एक ऐसी कथा भी है जिसमें उनके गर्भ से केवल पुत्र ही नहीं बल्कि एक पुत्री का जन्म होने की भी चर्चा होती है? यह कथा इतनी गूढ़, इतनी रहस्यमयी और इतनी भावनात्मक है कि सुनने वाला स्तब्ध रह जाता है। सोचिए, वह माता सीता जिनकी पवित्रता का वर्णन देवता भी करते नहीं थकते, उनके गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ। यह सुनते ही मन में स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि आखिर वह पुत्री कौन थी और माता सीता को गर्भवती किसने किया? क्या यह कोई मानव था, कोई आर्शिक श्राप था, या फिर स्वयं देवताओं की कोई दिव्य लीला? यह प्रश्न केवल एक रहस्य नहीं है, बल्कि वह द्वार है जो हमें हमारी सभ्यता, हमारे धर्म और हमारी आस्था के छिपे हुए पहलुओं की ओर ले जाता है। आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे। यह कथा केवल एक महिला के मातृत्व की नहीं, बल्कि उस दिव्य स्त्रीत्व की है जो तप, त्याग और शील की मूर्ति रही। यह कथा केवल एक जन्म की नहीं, बल्कि उन अदृश्य शक्तियों की है जिन्होंने धरती पर धर्म की रक्षा के लिए माता सीता के जीवन को माध्यम बनाया। दर्शक बंधु, आज हम केवल एक रहस्य ही नहीं, बल्कि जीवन के उस अद्भुत प्रश्न का उत्तर खोजने जा रहे हैं जिसने हर युग में मनुष्य के मन को विचलित किया है। माता सीता के जीवन से जुड़ी यह कथा तो अपने आप में अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी है, लेकिन इसके साथ ही आज हम एक और अनमोल सत्य को भी जानेंगे। आखिर क्यों इस संसार में केवल स्त्री ही गर्भ धारण करती है? भगवान ने क्यों यह अद्वितीय शक्ति और यह कठिन तपस्या केवल महिलाओं को ही दी, पुरुष क्यों नहीं? और यह नियम सृष्टि के आरंभ से ही क्यों अटूट रहा? सोचिए दर्शक बंधु, जब हम इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, तब हमें केवल जीव विज्ञान का नहीं, बल्कि धर्म, अध्यात्म और सृष्टि के गहनतम नियमों का भी दर्शन होगा। क्योंकि यह केवल शरीर का नियम नहीं है, यह तो उस दिव्य स्त्री शक्ति का प्रतीक है जिसे सृष्टिकर्ता ने जीवन को जन्म देने का वरदान दिया है। आज की इस कथा में आप जानेंगे कि माता सीता के जीवन का यह अदृश्य प्रसंग हमें न केवल उनके मातृत्व की गहराई से परिचित कराएगा, बल्कि यह भी सिखाएगा कि गर्भ धारण करना क्यों एक स्त्री की महान तपस्या और ईश्वरीय आशीर्वाद दोनों माना गया है। तो दर्शक बंधु, मन को स्थिर कीजिए, श्रद्धा से भर लीजिए और तैयार हो जाइए इस दिव्य कथा को सुनने के लिए। क्योंकि आज की कथा न केवल आपको माता सीता की अनसुनी गाथा बताएगी, बल्कि यह भी बताएगी कि भगवान ने स्त्री को यह अद्वितीय शक्ति क्यों दी। चलिए अब हम प्रवेश करते हैं उस दिव्य कथा में जो आपके हृदय को छू लेगी और आपके हर प्रश्न का उत्तर देगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक गंभीर सत्य जान लीजिए। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा या धार्मिक सीख अधूरी छोड़ना केवल भूल नहीं, बल्कि एक घोर पाप है। क्योंकि अधूरी कथा मनुष्य के मन में संदेह और भ्रम पैदा करती है, और यह भ्रम उसे धीरे धीरे धर्म से भटकाकर पाप की राह पर ले जाता है। यही कारण है कि हमारे आर्षि मुनियों ने हमेशा कहा कि किसी भी कथा को शुरुआत से अंत तक पूरे श्रद्धा भाव से सुनना ही पुण्य है। अधूरी कथा न केवल ज्ञान से वंचित करती है, बल्कि उसका अधूरा सत्य जीवन को अंधकारमय बना देता है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि हो सकता है इसका कोई एक प्रसंग आपके जीवन को बदल दे और आपको पाप से बचा ले। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसे संदेशों को केवल अपने तक न रखें। इसलिए अब भी इसी क्षण हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में पूरे भाव से लिखें, जय श्री राम। तो चलिए दर्शक बंधु, कथा को आरंभ करते हैं। सदियों पहले की बात है। एक नगर था चकमकपुर, जहां चंद्र नाम का एक नौजवान राजा राज करता था। राजा बड़ा ही दयालु और न्यायप्रिय था। जब से वह राजा बना, तब से प्रजा अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानने लगी। उससे पहले जो राजा थे, उन्होंने प्रजा के लिए राज दरबार में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। कोई भी आम आदमी दरबार में अपनी बात नहीं रख सकता था। लेकिन जब राजा चंद्र ने राज्य संभाला,
तो उसने सबसे पहले प्रजा के लिए दरबार के दरवाजे खोल दिए। अब कोई भी व्यक्ति बिना किसी डर के दरबार में जाकर अपनी समस्या राजा के सामने रख सकता था। धीरे धीरे पूरे नगर में खुशहाली फैल गई। लोग पहले जो कभी दरबार नहीं देख पाए थे, अब वही दरबार में जाकर राजा से अपनी बातें कहने लगे। राजा चंद्र ने सच में उनका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल दिया था। वह रोज सुबह दरबार लगाता और दोपहर तक सबकी समस्याएं सुनता और उनका हल निकालता। लेकिन इसके बाद वह आराम नहीं करता था। वह साधारण कपड़े पहनकर नगर की गलियों में निकल जाता था। वह खुद जाकर देखता था कि कहीं उसकी प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, कोई डर या शर्म की वजह से दरबार न जा पा रहा हो। राजा चंद्र खुद जाकर यह सब देखता और जरूरतमंद की मदद करता था। इस तरह राजा रोज अपनी प्रजा के बीच जाता रहा। 1 साल गुजर गया, लेकिन उसे कोई भी दुखी व्यक्ति नहीं मिला। सब सुखी और प्रसन्न थे। एक दिन राजा के मंत्री अलख ने कहा, महाराज, अब आपकी प्रजा हर तरह से सुखी है। चारों ओर आपकी जय जयकार हो रही है। अब आपको रोज प्रजा के बीच जाने की जरूरत नहीं। दरबार में रहिए, जहां लोग आपसे मिलने आते हैं। जब आप दरबार से चले जाते हैं तो कई लोग निराश होकर लौट जाते हैं। राजा चंद्र अपने मंत्री अलख पर बहुत भरोसा करता था। वह उसे अपना सबसे करीबी और सच्चा मित्र मानता था। इसीलिए राजा ने उसकी बात मान ली। अब वह हर दिन नहीं बल्कि हफ्ते में केवल एक दिन रविवार को ही प्रजा के बीच जाने लगा। बाकी समय वह दरबार में ही रहता या कभी कभी मन बहलाने के लिए शिकार पर चला जाता। उस समय राजाओं को शिकार का बहुत शौक होता था। कई बार वे बिना वजह या सिर्फ स्वाद के लिए निर्दोष जानवरों की हत्या कर देते थे। राजा चंद्र भी शिकार का शौकीन था। एक दिन वह जंगल में शिकार के लिए चला गया। जाते समय उसने दरबार की सारी जिम्मेदारी अपने मंत्री अलख को सौंप दी। मंत्री अलख राजा को रोक तो नहीं सका, लेकिन मन ही मन बहुत चिंतित था। राजा के जंगल चले जाने के बाद मंत्री अलख बहुत चिंतित हुआ। वह राजगुरु के पास गया और विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, आप हमारे राजा को समझाते क्यों नहीं? राजा अब ऐसे कामों में बहुत समय बर्बाद कर रहे हैं जो उनके पद के योग्य नहीं हैं। वे अब निर्दोष जीवों की हत्या कर रहे हैं। इससे उन्हें कौन सा सुख मिल रहा है? अलख की आंखों में करुणा थी। उसने आगे कहा, गुरुदेव, मैंने खुद देखा है कि राजा कितने पक्षियों को बेवजह मार देते हैं। कभी कभी तो 4-5 हिरणों को भी शिकार कर डालते हैं। उनमें से सिर्फ एक को साथ लाते हैं, बाकी को ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि गिद्ध और कौवे उनका मांस खा लें। क्या यह धर्म के अनुसार उचित है? राजगुरु ने गहरी सांस ली और बोले, मंत्री अलख, तुम ठीक कहते हो। राजा यह बड़ा पाप कर रहे हैं। किसी भी प्राणी की हत्या धर्म के विरुद्ध है। हर जीव में परमात्मा का अंश होता है। बिना कारण किसी प्राणी के प्राण लेना एक गंभीर अधर्म है। लेकिन यह शिकार करने की आदत राजाओं की पुरानी बीमारी है। इसे एकदम से रोका नहीं जा सकता। थोड़ी देर सोचकर राजगुरु बोले, हाँ, हम राजा को व्यस्त जरूर रख सकते हैं। अभी राजा विवाह के विषय में टाल मटोल कर रहे हैं। यदि उनका विवाह हो जाए तो उनका मन संसार के शुभ कार्यों में लग जाएगा। वे महल से बाहर कम जाएंगे और प्रजा पालन में अधिक ध्यान देंगे। इससे उनका स्वभाव भी शांत हो जाएगा। मंत्री अलख ने आदरपूर्वक कहा, गुरुदेव, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। हमें तुरंत उनके विवाह का प्रबंध करना चाहिए। मुझे ज्ञात हुआ है कि छतरपुर राज्य में राजा किंजर अपनी पुत्री राजकुमारी चंद्र ज्योति का स्वयंवर रख रहे हैं। यदि हमारे राजा चंद्र वहां जाएं तो यह बहुत शुभ अवसर होगा। अलख ने आगे कहा, हमारे और छतरपुर के संबंध सदैव अच्छे रहे हैं। राजा किंजर अवश्य हमारे राजा को स्वयंवर में निमंत्रण देंगे। वैसे भी हमारे राजा चंद्र की छवि आज पूरे क्षेत्र में बहुत ऊंची है। लोग उनके न्याय और दया की मिसाल देते हैं। एक सच्चे और धर्मप्रिय राजा को हर कोई सम्मान देता है और ऐसी छवि वाली व्यक्ति को राजकुमारियों भी आदर से देखती है। राजगुरु मुस्कुराए और बोले, सुनने में आया है कि राजकुमारी चंद्र ज्योति अत्यंत सुंदर और गुणवान है। यदि हमारे राजा चंद्र स्वयंवर में जाएंगे और राजकुमारी ने उन्हें अपना वर चुना तो यह दोनों राज्यों के लिए शुभ होगा। हमारे राज्य का सौभाग्य बढ़ेगा। अलख ने धीरे से कहा, गुरुदेव, इस विवाह से एक और लाभ होगा। राजा सुमंत, जो हमारे राज्य से बिना कारण बैर रखता है, उसकी अहंकार की दीवार भी टूट जाएगी। अब भी हमारे राज्य और उसके बीच कोई व्यापारिक या पारिवारिक संबंध नहीं है। आने जाने वालों की कड़ी जांच होती है।
लेकिन यदि राजा किंजर हमारे रिश्तेदार बन गए तो सुमंत भी हमारे विरोध में कभी नहीं जाएगा, बल्कि वह भी मित्रता का हाथ बढ़ाएगा। राजगुरु ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, मंत्री जी, आप बिल्कुल सही कहते हैं। यदि राजा किंजर की ओर से निमंत्रण आता है तो हम स्वयं राजा चंद्र को स्वयंवर में जाने के लिए प्रेरित करेंगे, और हम यह भी प्रयास करेंगे कि राजकुमारी चंद्र ज्योति उसी के गले में वरमाला डाले, क्योंकि यह मिलन केवल विवाह नहीं होगा, बल्कि दो धर्मप्रिय आत्माओं का पवित्र संगम होगा। राजा चंद्र जब शिकार से वापस आया तो गुरुदेव ने उसे योजना समझाई। गुरुदेव ने कहा कि राजकुमारी चंद्र ज्योति का स्वयंवर होने वाला है। चंद्र ज्योति एक बहुत ही चतुर और सुंदर राजकुमारी है, आपको किसी तरह भी उसे प्राप्त करना है। राजा बोला, ठीक है गुरुदेव, पहले राजा किंजर की तरफ से हमारे पास निमंत्रण आए, तब हम पूरी कोशिश करेंगे कि चंद्र ज्योति हमें ही वरण करे। राजा ने कहा कि यह सब निमंत्रण पर निर्भर है, अभी हम केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं। राजा ने गुरुदेव से यह कहकर अपने कक्ष में विश्राम किया। उधर छत्रपुर की ओर से अभी तक कोई निमंत्रण नहीं आया। दूसरे दिन राज दरबार में बहुत से फरियादियों ने अपनी बातें रखी, पर राजा को क्या सूझा? उसने सब अनदेखा कर दिया और शिकार के लिए निकल गया। वह दक्षिण के जंगलों की ओर गया। दक्षिण तरफ राजा सुमंत का राज्य था। राजा ने सोचा कि आज शिकार भी कर लूंगा और सीमा का हाल भी देख लूंगा। जब वह अपनी सीमा के पास पहुंचा तो एक सुंदर हिरण छलांग मारता हुआ निकला। राजा ने अनायास तीर चला दिया। तीर हिरण पर लगा और वह वहीं गिर पड़ा। राजा चंद्र तुरंत हिरण के पास गया और चारों ओर देखने लगा कि यह दूसरी तीर किसने चलाई। तब उसने देखा कि एक राजकुमारी वहां खड़ी थी। वह तेजी से आई और चेतावनी देती बोली कि मेरे शिकार को मत छू, यह मैंने मारा है। राजकुमारी राजा को ध्यान से देख रही थी और राजा भी उसे ध्यान से देख रहा था। राजा ने कहा, राजकुमारी, यह हिरण मैंने मारा है, यह शिकार आपका नहीं है। राजकुमारी ने कहा, मेरी तीर कभी धोखा नहीं खाती, मेरी ही तीर लगी है, अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। राजा चंद्र बोला, पहली बात यह कि यह शिकार आपने नहीं किया। दूसरी बात यह कि आप हमारे राज्य के जंगल में बिना अनुमति घुसी हुई हैं और यहां मुझे चुनौती दे रही हैं। आप कौन हो? कहकर बताइए कि आप राजकुमारी हैं। राजकुमारी ने उत्तर दिया, आप कौन हैं और अपने राज्य को अपना कैसे कह सकते हो? राजा ने कहा, मैं राजा चंद्र हूं, चकमकपुर का राजा, यह मेरा राज्य है। राजकुमारी बोली, मैं राजा सुमंत की पुत्री हूं, मैं अक्सर कहीं भी शिकार कर लेती हूं। मुझे नहीं पता था कि यह आपका राज्य है, वरना मेरे पिता ने मुझे यहां आने से रोका रहता। अब आप इस हिरण को अपने पास रखिए, मैं इसे उपहार समझकर छोड़ देती हूं। राजा ने कहा, ऐसा सही नहीं होगा, आप हमारे राज्य में हैं, इसलिए उपहार देने का अधिकार मेरा है। आप इसे ही ले जाइए, इसे मेरी ओर से उपहार समझ लीजिए। राजकुमारी बोली, उपहार में यह मरा हुआ हिरण देकर आपको शर्मिंदगी नहीं होगी क्या? राजा मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, मेरे पास इस समय आपको देने के लिए कुछ नहीं है, और कोई उपहार होता तो अवश्य देता। राजकुमारी बोली, आपके पास कुछ नहीं है या आप देना नहीं चाहते? राजा ने विनम्रता से कहा, मेरे पास जो सबसे अनमोल चीज है वही मैं आपको दे सकता हूं, अपना दिल। कृपया आप इसे स्वीकार करें। राजकुमारी हल्की मुस्कान के साथ बोली, अगर आप अपना दिल दे देंगे तो फिर जीवित कैसे रह पाएंगे? राजा बोला, किसी तरह जी लूंगा, बस आप इसे स्वीकार कर लीजिए। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आप मेरा दिल भी ले जाइए, मैंने भी आपको उपहार में दे दिया। दोनों हंसे जैसे यह केवल एक मजाक हो और फिर अपने अपने रास्ते चल पड़े। राजा अपने महल की ओर लौट चला, लेकिन उसके मन में राजकुमारी की छवि बस गई थी। उसकी आंखों में अब वही चेहरा घूमता रहा। वह कुछ और सोचने की कोशिश करता, लेकिन हर बार राजकुमारी की वह बात याद आ जाती, आप मेरा दिल ले जाइए। राजा के मन में विचार आया, मैं चाहूं तो उस राजकुमारी से विवाह कर सकता हूं। लेकिन अगले ही क्षण उसका हृदय बोला, वह तो हमारे शत्रु राजा सुमंत की पुत्री है। हमारा और उसका मिलन तो नदी के दो किनारों जैसा है जो कभी नहीं मिल सकते। राजा महल की ओर बढ़ रहा था, पर उसके कदम अनजाने रास्ते की ओर जा रहे थे। वह राजकुमारी के विचारों में इतना खो गया कि रास्ता ही भटक गया। नगर लौटने के बजाय वह एक छोटे से गांव में पहुंच गया। सौभाग्य से वह गांव उसके ही राज्य का था। रात हो चुकी थी।
राजा अकेले निकला था, बिना किसी सैनिक के। आमतौर पर राजा के साथ कई सैनिक और सेवक होते थे, लेकिन इस बार वह सादा वेश में अकेले ही चला गया था। जब वह गांव पहुंचा तो उसने सोचा कि किसी के घर रुक जाता हूं। गांव के बाहर एक छोटा सा घर दिखाई दिया। वह उसी के दरवाजे पर गया। घर के बाहर एक बुजुर्ग दंपत्ति बैठे थे। दोनों किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। तभी राजा वहां पहुंचा। स्त्री तो राजा को पहचान नहीं पाई, परंतु वह बूढ़ा ब्राह्मण तुरंत पहचान गया कि यह तो स्वयं राजा चंद्र हैं। राजा ने विनम्रता से कहा, मां, पिता समान मैं यात्री हूं। क्या एक रात के लिए मुझे आपके यहां ठहरने की जगह मिल सकती है? बुढ़िया बोली, हमारे यहां क्या ठहरने की जगह है महाराज, हम खुद किसी तरह गुजारा करते हैं। तभी उसका पति बोला, तू हर बात में टोका टाकी करती है। क्या तुझे समझ नहीं है कि हमारे द्वार पर स्वयं हमारे राजा आए हैं? जाओ, तुरंत कुछ भोजन तैयार करो, मैं तब तक महाराज के सोने का प्रबंध करता हूं। राजा का नाम सुनते ही बुढ़िया घबरा गई। वह तुरंत घर के अंदर गई और जो कुछ घर में था वह सब श्रद्धा से राजा के लिए ले आई। उसके पास बाजरे की लिट्टी और थोड़ा गुड़ ही था। वह थाल में रखकर राजा के सामने लाई। राजा ने मुस्कुराते हुए वह साधारण भोजन ग्रहण किया और बोला, मां, यह भोजन मेरे लिए राजभोग से भी बढ़कर है। तुम्हारे हाथों से बना यह अन्न ही सबसे बड़ा प्रसाद है। राजा ने वह लिट्टी और गुड़ प्रेम से खाया और उसके मन में एक गहरा भाव उमड़ पड़ा। प्रजा का प्रेम ही असली वैभव है और भूखे को अन्न देना ही सबसे बड़ा धर्म है। राजा बहुत भूखा था। रास्ता भटक जाने के कारण उसे बहुत लंबा चलना पड़ा था। वह थक गया था, इसलिए भोजन करके लेट गया। लेकिन नींद उसे कहां आने वाली थी। उसकी आंखें बंद होती तो मन में राजकुमारी केतकी का चेहरा सामने आ जाता। वह उसे भुला ही नहीं पा रहा था। उधर राजकुमारी केतकी का भी हाल कुछ ऐसा ही था। उसने तो मजाक में कहा था, मेरा दिल ले जाओ और अपना दे दो, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि सचमुच उसका दिल कहीं खो गया है। उसे लगता था कि उसका अपना दिल तो अब उसके पास नहीं, राजा चंद्र के पास चला गया है। राजकुमारी बेचैन थी, व्याकुल थी और रात भर करवटें बदल रही थी। वह अपनी प्रिय दासी गुलाबों के साथ रहती थी। गुलाबों उसकी दासी ही नहीं, उसकी सच्ची सहेली भी थी। वह अपने मन की हर बात उसी से कहा करती थी। राजकुमारी ने व्याकुल होकर कहा, गुलाबों, मेरा दिल राजा चंद्र के पास चला गया है। अब ना मैं मर पा रही हूं, ना जी पा रही हूं। मेरा जीना और मरना दोनों ही मुश्किल हो गया है। राजा मेरे मन में इस तरह बस गए हैं कि लाख कोशिश करने पर भी उन्हें निकाल नहीं पा रही हूं। गुलाबों घबरा गई और बोली, हाय दयामय राजकुमारी जी, आपने यह कैसी बात कह दी? आपको पता भी है आप क्या कर बैठी हैं? आप एक विवाहित राजकुमारी हैं। आपका विवाह बचपन में ही हुआ था, जब आप बोलना भी नहीं जानती थीं। आपके पिता ने आपका विवाह आगमपुर के राजा गिरली के पुत्र से कर दिया था। बस अब गौना बाकी है। कभी भी उधर से संदेश आ सकता है और आपको ससुराल जाना पड़ सकता है। राजकुमारी ने गंभीर स्वर में कहा, गुलाबों, तुम मेरी सखी हो, पर व्यर्थ की बातें मत करो। मैं उस विवाह को नहीं मानती जिसके विषय में मुझे कोई ज्ञान ही नहीं। मैंने चंद्र को अपना पति मान लिया है। अब या तो मैं उसके पास जाऊंगी या फिर इस जीवन का अंत कर दूंगी। गुलाबों रोते हुए बोली, राजकुमारी, ये बहुत बड़ा संकट है। आपका पिता राजा सुमंत राजा चंद्र को देखना भी नहीं चाहता। वह तो बस मौका ढूंढता रहता है कि कब उसे बंदी बनाकर उसका राज्य हड़प ले। अगर राजा सुमंत को पता चल गया कि आप चंद्र से प्रेम करती हैं, तो वह इसी बात का उपयोग करेगा। वह चंद्र को छल से अपने राज्य बुलाएगा और उसे मार डालेगा। गुलाबों ने आगे कहा, राजा को प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती। वह कठोर हृदय का व्यक्ति है। उसकी पहले से 7 रानियां हैं। सबकी बेटियां छोटी हैं और आप ही सयानी हो चुकी हैं। आप जानती हैं, आपकी मां से भी राजा का कोई स्नेह नहीं है, तो वह आपसे कैसे प्रेम करेगा? जब उसे यह पता चलेगा कि आप दुश्मन के राजा से प्रेम करती हैं, तो वह आपको शाबाशी नहीं देगा, बल्कि चंद्र का राज्य छीनकर आप और आपकी मां दोनों को काल कोठरी में डाल देगा, जहां सिर्फ पत्थर की दीवारें होंगी और अंधेरा। वहां आप धीरे धीरे तिल तिल मर जाएंगी। राजकुमारी केतकी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे स्वर में कहा, सखी, जीवित तो मैं अब भी नहीं हूं। अगर सच में जीना है तो मुझे चंद्र को पाना होगा। तुम कोई उपाय करो जिससे मैं उससे मिल सकूं। चंद्र के बिना यह जीवन व्यर्थ है। गुलाबों बोली, राजकुमारी, मैं एक दासी हूं, मेरी कोई शक्ति नहीं। अगर राजा को जरा भी भनक लग गई कि मैं आपकी मदद कर रही हूं, तो वह मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देगा।
राजकुमारी ने गुलाबों का हाथ थामते हुए कहा, मैं तुझे मरने के लिए यहां नहीं छोड़ूंगी। मैं जहां रहूंगी तू मेरे साथ ही रहेगी। तू मेरी सखी है, मेरी आत्मा का हिस्सा है। गुलाबों ने सिर झुकाकर कहा, राजकुमारी, आप अभी विश्राम करें, मुझे सोचने का अवसर दें। मैं अवश्य कोई ना कोई उपाय ढूंढूंगी जिससे आप चंद्र से मिल सके। राजकुमारी बोली, तुम सोचो, कोई रास्ता निकालो, मुझे अब नींद कहां आएगी। राजा बहुत बेचैन था। वह कभी टूटी खाट पर सोया नहीं था। वह सोचने लगा कि हमारे राज्य के सब लोग दरबार में आकर अपनी मदद लेते हैं, पर यह आदमी कभी मेरे पास सहायता मांगने नहीं आया। सुबह मैं उसे दरबार लेकर जाऊंगा और उसे बहुत धन दूंगा। राजा सोते सोते यही सोच रहा था। तभी घर के भीतर पति पत्नी की धीमी बातें सुनाई पड़ी। पत्नी कह रही थी, मैंने तुमसे बार बार कहा कि दरबार जाओ और राजा से मदद मांगो, पर तुम शर्मीले हो। हमारे पड़ोसी तो मदद ले आए और तुम भूखे रहना पसंद करते हो। तुम किसी से कुछ लेना पसंद नहीं करते। पति बोला, हमारा बेटा घर का खर्च चलाता था, पर उसकी पत्नी को मायके भेज दिया। अब वह चक्रधरपुर चली गई है। राजा सुमंत ने फरमान दे दिया है कि कोई भी स्त्री चकमकपुर में विवाह नहीं करेगी। अब हमारी बहू वहीं फंसी हुई है, हम कुछ कर नहीं पा रहे। पत्नी रोने लगी। जब से बेटा यह सुन गया, वह व्याकुल हो गया है। उसका मन बेचैन है। उसे खाना पीना याद नहीं रहता। हम दरबार नहीं जा सकते, पर भाग्य अच्छा है कि राजा स्वयं हमारे द्वार पर आ गए हैं। आप उनसे जो कहना चाहते हो कह दो। राजा से धन मांग लो और बहू वापस लाने में सहायता मांगो। ब्राह्मण ने धीरे कहा, यह हमारे नियम के विरुद्ध है। मैं सीधे राजा से मदद नहीं मांग सकता, पर तुम स्त्री हो, तुम जो चाहो कह सकती हो, राजा से मांग लो। रात हो चुकी थी। वे दोनों इस तरह बातें करते करते सो गए। राजा ने सुन लिया कि सुमंत ने दोनों राज्य में शादी विवाह पर रोक लगा दी है। राजा बहुत चकित हुआ। उसने सोचा कि सुमंत के इस गलत फैसले से सैकड़ों विवाहिताएं अपने पति से दूर रह जाएंगी। यह निर्णय बहुत ही नृशंस था। ऐसा फैसला कोई समझदार राजा भी कैसे ले सकता है? मुझे कुछ करना होगा। राजा ने इस बात पर गहरा मनन किया और फिर सो गया। सुबह जब वह उठा तो ब्राह्मणी उसके पास खड़ी थी। राजा ने कहा, देवी, आप ब्राह्मणी हैं? यह मुझे अब पता चला। हमारे यहां के सब लोग दरबार में मदद लेने आते हैं, पर आपके पति कभी नहीं आए। आप उन्हें मेरे साथ दरबार भेज दीजिए, मैं उनकी पूरी मदद कर दूंगा। फिर उन्हें किसी से कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। स्त्री ने आंखों में आशा लिए कहा, राजा, आप मुझे कुछ भी ना दें, पर मेरी बहू को वापस लाने में मदद कीजिए। मेरी बहू चक्रधरपुर में फंसी हुई है। राजा सुमंत ने सख्त फरमान दे दिया है कि उनके राज्य की स्त्रियां अब हमारे यहां शादी के लिए नहीं आएंगी। हमारे घर की बहू फंसी हुई है। मेरे बेटे का मन चकरा गया है, वह कुछ भी सोच नहीं पाता। आप राजा हैं, आप समझ सकते हैं कि एक पत्नी के बिना पति का क्या हाल होगा। कृपया कोई उपाय कर दीजिए। राजा चंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, राजा सुमंत का यह फरमान गलत है। विवाहित औरतें अपने पति के बिना कैसे रह सकती हैं? अविवाहित लोगों पर तो नियम चले, पर विवाहित लोगों पर ऐसा नियम नहीं चलेगा। प्रजा बागी हो जाएगी। स्त्रियां किसी भी तरह सीमा पार कर वापस आ जाएंगी। प्रेम में किसी सीमा की दीवार नहीं टिकती। आप चिंता मत करो, 1 माह का समय दीजिए। अगर आपकी बहू 1 महीने में नहीं लौटी तो मैं बड़ा निर्णय लूंगा, चाहे हमें युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। फिर राजा ने ब्राह्मणी को साथ लेकर राज दरबार बुलाया। उसने ब्राह्मणी को बहुत सारा धन दिया और कहा, यदि आपकी बहू खुद आ जाती है तो हमें खबर कर देना, और अगर नहीं आती है तो भी हमें सूचित कर देना, ताकि हम ठोस कदम उठा सकें। ब्राह्मणी धन लेकर अपने घर लौट गई। उधर ब्राह्मण के पुत्र ने भी कोई उपाय सोचा। वह भिखारी का वेश बनाकर सीमा पार कर गया और अपनी ससुराल पहुंचा। उसने पत्नी से कहा, तुम भी भिखारिन का वेश धारण कर लो। यहां से कोई सामान नहीं लेना। सीमा पर भिखारियों की कोई खबर नहीं रखता। हमें वहीं से वापस आकर चुपके से अपने घर जाना होगा। अब मायके आने की बात मत करना। जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा तब आना जाना ठीक रहेगा। पति ने सब समझाकर पत्नी को तैयार किया। पत्नी ने भिखारिन का रूप धारण कर लिया। दोनों भिखारी बनकर सुरक्षित रूप से अपने घर आ गए। रास्ते में उन्हें कोई परेशानी नहीं आई। घर आकर उन्होंने फिर से अपने वस्त्र बदल लिए। ऐसे ही कई लोग अपने अपने उपाय करके अपनी अपनी बहुएं या पत्नियां वापस ले आए। कई विवाहितों ने सूझबूझ से सीमा पार की और अपने घर लौट आए।
राज चुनौतियों के बीच भी भक्ति और बुद्धि से लोगों ने अपने घरों की रक्षा की। लेकिन सुमंत का मंत्री बहुत चालाक और झगड़ालू स्वभाव का व्यक्ति था। उसने पता लगा लिया कि उसके राज्य की विवाहित स्त्रियां भिखारिन का रूप धारण करके अपने पति के पास अपने ससुराल लौट रही हैं। राजा के बनाए नियम का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह तुरंत राजा सुमंत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, आपके आदेश की अवहेलना हो रही है। विवाहित स्त्रियां गुप्त रूप से अपने पतियों के पास जा रही हैं। राजा सुमंत क्रोधित होकर बोला, यह कैसे हो रहा है? तुरंत रोक लगाओ। संयोग से उस समय रानी भी दरबार में उपस्थित थी। उन्होंने मंत्री की बातें सुनी और बहुत शांत भाव से कहा, महाराज, सोचिए, एक विवाहित स्त्री यदि अपने पति के पास नहीं जाएगी तो कहां जाएगी? क्या आप उस पर भी रोक लगाना चाहते हैं? यह तो धर्म के विपरीत निर्णय है। रानी आगे बोली, यदि आप चाहते हैं कि चकमकपुर की कुंवारी लड़कियां हमारे राज्य में विवाह न करें तो उस पर आप नियम बना सकते हैं, पर किसी विवाहित स्त्री को उसके पति से अलग करना अधर्म है। यह तो नारी के अधिकार और धर्म दोनों का अपमान है। आप सोचिए महाराज, इस समय विवाह का मौसम है। बहुत सी स्त्रियां अपने मायके आई होंगी। अगर वे ससुराल लौटना चाहें और आप रोक दें तो क्या यह न्याय कहलाएगा? और मंत्री जी, रानी ने मंत्री की ओर देखा, आपकी पत्नी भी तो चकमकपुर की है, वह भी अभी मायके गई हुई है, तो क्या आप चाहेंगे कि वह वापस ना आए? मंत्री सकपका गया और बोला, महारानी, हम दरबारी लोग हैं, हमारा मामला अलग है। रानी मुस्कुराई, पर उनके शब्दों में दृढ़ता थी। राजा सुमंत ने थोड़ी देर मौन रहकर कहा, मंत्री जी, महारानी की बात बिल्कुल सत्य है। हम किसी विवाहित स्त्री को रोक नहीं सकते। और फिर सोचने की बात है, कोई राजा जब विवाह करता है तो वह भी दूसरे राज्य की राजकुमारी से ही करता है, तो फिर प्रजा को यह अधिकार क्यों न मिले? वास्तव में यह निर्णय अन्यायपूर्ण था। इसलिए मैं अपना पुराना आदेश वापस लेता हूं। अब किसी पर कोई रोक नहीं रहेगी। केवल व्यापारिक और राजकीय संबंध अलग रहेंगे, पर विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यह सुनकर मंत्री फाग्गो का चेहरा उतर गया। उसकी चाल विफल हो गई। वह चाहता था कि विवाहित स्त्रियों के दोबारा विवाह करवाकर राज्य में कलह फैला दे, पर प्रभु की कृपा से उसकी योजना असफल रही। उधर राजा चंद्र की स्थिति भी कुछ ठीक न थी। राजकुमारी केतकी को देखे बिना उसे चैन नहीं पड़ रहा था। वह मौका पाते ही दोनों राज्यों की सीमा तक चला जाता, शायद कहीं वह दिखाई दे जाए। लेकिन राजकुमारी महल में ही थी। वह बार बार अपनी सखी गुलाबों से कहती, कोई उपाय करो गुलाबो, किसी तरह चंद्र से मेरा विवाह करवा दो। मैं अपने पहले विवाह को नहीं मानती। उधर आगमपुर से उसके गौने का संदेश भी आ गया। यह सुनते ही राजकुमारी केतकी के प्राण जैसे सूख गए। राजा सुमंत ने उसकी विदाई की तिथि भी तय कर दी। केतकी व्याकुल होकर बोली, गुलाबो, मैं केवल चंद्र की पत्नी बनूंगी, वरना इस महल में ही अपने प्राण त्याग दूंगी। गुलाबो रो पड़ी। वह राजकुमारी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती थी। वह जानती थी कि अगर राजकुमारी न रही तो उसका जीवन भी अर्थहीन हो जाएगा। तब गुलाबो सोच में पड़ गई कि अब क्या किया जाए। उसे याद आया कि उसके राज्य में लाची नाम की एक धोबिन रहती है। लाची की एक बेटी थी, इमरती। इमरती कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह जादू जानती थी, एक अद्भुत शक्ति वाली कन्या थी। एक बार जब उसकी मां ने राज दरबार के वस्त्र धोए, तभी अचानक मौसम बिगड़ गया। आंधी और बारिश शुरू हो गई। लांची घबरा गई। हे ईश्वर, अगर राजा और रानी के कपड़े खराब हो गए तो मेरा अनर्थ हो जाएगा, मुझे दरबार से निकाल दिया जाएगा। उसने अपनी परेशानी अपनी बेटी को बताई। बेटी ने कहा, मां, आप चिंता मत करो, मेरे रहते आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप राज दरबार के लिए अपने वस्त्र ले चलो। जो वस्त्र सूखे हुए नहीं होंगे, मैं अपनी जादूगरी से उन्हें सूखा दूंगी। लांची की मां उसकी बात सुनकर चकित रह गई। उसे समझ न आया कि उसकी बेटी कहां से यह जादू सीखी है। दासी गुलाबों समझ गई कि अब क्या करना है। वह तुरंत धोबिन के घर का पता लेकर वहां पहुंची। उस वक्त धोबिन घर पर नहीं थी। उसकी बेटी इमरती मिली। इमरती ने गुलाबों का स्वागत किया। गुलाबों ने कारण पूछा कि वह क्यों आई है। गुलाबों ने कहा, मैं राजकुमारी केतकी की दासी हूं, उसकी सखी भी हूं। हमारा शरीर अलग है पर आत्मा एक है। मैं तुम्हारे पास एक बड़े काम के लिए आई हूं। यह काम केवल तुम ही कर सकती हो। गुलाबों ने सब कुछ साफ साफ बता दिया।
हमारी राजकुमारी राजा चंद्र से प्रेम करती है, वह उसके बिना जी नहीं सकती। पर राजकुमारी बचपन में किसी और से विवाह कर दी गई थी, वह उस विवाह को नहीं मानती। राजा सुमंत हमारे राज्य से दुश्मनी रखता है, वह राजकुमारी के रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेगा। ऊपर से राजकुमारी का गौना भी तय कर दिया गया है। तुम चाहो तो राजकुमारी सारे बंधन तोड़कर महल से निकल सकती है और अपने प्रेमी से मिल सकती है। इमरती बोली, बहन, मैं गरीब सी लड़की हूं, मैं क्या कर सकती हूं? मैं कैसे राजकुमारी की मदद कर सकूं? और फिर राजकुमारी को अपने पहले पति का जान नहीं करना चाहिए, माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। दासी ने रोकर कहा, अब बात बहुत बिगड़ चुकी है। राजकुमारी मरना चाहती है, पर वह आगमपुर नहीं जाएगी। तुम उसकी मदद करो, वहीं उसे बचा सकती हो। इमरती ने कहा, मैंने पहले भी कहा कि मैं गरीब हूं, पर अगर तुम सच में चाहती हो कि मैं मदद करूं तो बताओ, क्या करूं? दासी ने कहा, तुम वह लड़की हो जो जादू जानती है, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। राजकुमारी को बचाने के लिए तुम्हारा जादू चाहिए। अगर तुम चाहो तो वह जीवित रहेगी, और हां, अगर तुम उसकी दुश्मनी रखती हो और चाहती हो कि वह मर जाए तो यह अलग बात है। पर राजकुमारी पहले एक साधारण लड़की थी, उसकी समस्या भी साधारण लड़कियों जैसी है। वह दिल की अच्छी है, इसीलिए उसने मुझे अपनी सखी बनाया। वह मेरे साथ बैठकर खाती है और जो कुछ मिलता है आधा बांट देती है। अगर तुम उससे मिलोगी तो तुम भी उसकी भक्ति कर बैठोगी। इमरती ने कुछ संकोच दिखाया, पर गुलाबों ने कहा, बिना सुगंध के खुशबू नहीं आती। मुझे विश्वसनीय लोगों ने तुम्हारे बारे में बताया, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढती हुई आई हूं। फिर इमरती ने मन बदल लिया और कहा, जब आप मेरे बारे में सब जानती हो तो सही मालूम हुआ कि मैं वाकई जादूगरनी हूं। मेरा जन्म भी रहस्य है और मेरी जादूगरी भी रहस्यमय है। मैं अभी सब कुछ बता नहीं सकती, पर जो काम तुम मांग रही हो, दो प्रेमियों को मिलाना, मैं उसमें मदद करूंगी। इमरती ने आगे कहा, पर राजकुमारी को भी बड़ा फैसला लेना होगा। वह अपने माता पिता से सदा के लिए अलग हो जाएगी। इस जीवन में वह फिर कभी माता पिता से नहीं मिल पाएगी। दासी गुलाबों बोली, बहन इमरती, मैं तुम्हारी बात मानती हूं। मैं राजकुमारी के दिल की बात भली भांति जानती हूं। अब तुम उपाय बताओ कि हमें क्या करना होगा। इमरती ने शांत होकर कहा, राजकुमारी को एक बार मरना होगा। गुलाब चौंक गई और बोली, मैं तुम्हारी बात समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? इमरती ने समझाया, राजकुमारी रोज तालाब में स्नान के लिए जाती है, उसके साथ और भी स्त्रियां और सखियां जाती होंगी, पहरेदार भी रहते होंगे। मैं उसी समय राजकुमारी और तुम्हें रानी के तालाब में स्नान करते हुए अदृश्य कर दूंगी। तब तुम दोनों किसी को दिखाई नहीं दोगी। तुम दोनों स्नान के बाद सीधे तालाब से निकलकर चकमकपुर के लिए निकल जाना। मैं तुम्हें 12 घंटे तक अदृश्य रखूंगी। इतने समय तक कोई भी तुम्हें नहीं देख पाएगा। इन 12 घंटों में तुम्हें राजा चंद्र के दरबार तक पहुंचना है। वहां पहुंचकर तुम दोनों गुमनाम रूप में रहोगी, किसी को तुम्हारी पहचान नहीं होनी चाहिए। इमरती ने आगे कहा, जब तुम दोनों अचानक तालाब से गायब हो जाओगी तो बाकी स्त्रियां चिल्लाने लगेंगी कि राजकुमारी और गुलाबों पानी में डूब गई हैं। यह खबर सीधे राजा तक जाएगी। राजा तुरंत गोताखोर भेजेगा, तालाब में जाल डलवाएगा, लेकिन तुम्हारी लाश नहीं मिलेगी। वह बेचैन होकर तालाब का पानी निकलवाएगा, उसे सूखवाएगा, पर तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। राजा परेशान होकर साधु संतों और ज्योतिषियों की मदद लेगा, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं किसी को यह नहीं पता चलेगा कि तुम दोनों कहां हो। अब तुम जाओ और मेरी बताई योजना पर अमल करो। प्रभु की कृपा से तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। यह सुनकर गुलाबों के हृदय में जैसे नया प्रकाश भर गया। वह आनंद से झूम उठी और तुरंत राजकुमारी के पास दौड़ी। उसने कहा, राजकुमारी, अब दुख छोड़ दीजिए, मैंने सब उपाय कर लिया है, सब कुछ तय हो गया है। गुलाबों ने पूरी बात राजकुमारी को बताई कि धोबिन की बेटी इमरती ने जादू से उन्हें अदृश्य करने की योजना बनाई है। यह सुनकर राजकुमारी के चेहरे पर खुशी छा गई। जिसके मन में केवल निराशा थी, उसे अब एक नई जीवन आशा मिल गई। वह सोचती थी कि अब उसका अंत निश्चित है, पर अब उसके सामने प्रेम और जीवन का एक नया मार्ग खुल गया था। दूसरे दिन भोर में वह अपने साथ कुछ स्त्रियों के साथ तालाब में स्नान को गई। उसके मन में एक छोटा सा संशय था। वह बोली, गुलाबों, अगर मैं सच में अदृश्य हो जाऊंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? गुलाबों मुस्कुराई और बोली, पता चल जाएगा राजकुमारी, आप बस स्नान कीजिए। जब राजकुमारी और गुलाबों स्नान कर रही थीं, तभी अचानक बाकी स्त्रियां चिल्लाने लगीं, राजकुमारी और गुलाबों पानी में डूब गई हैं, इन्हें बचाओ।
उसी पल गुलाबों ने राजकुमारी को इशारा किया, चलो अब चलें। अद्भुत बात यह थी कि वे दोनों एक दूसरे को देख सकती थीं, पर कोई और उन्हें नहीं देख पा रहा था। वे तालाब से निकलकर तेजी से वहां से चली गईं। अब उनके पास 12 घंटे का समय था। इन 12 घंटों में कोई भी उन्हें नहीं देख सकता था, केवल वे एक दूसरे को देख सकती थीं। दोनों तेजी से चलती हुई शाम तक राजा चंद्र के दरबार पहुंच गईं। वे दोनों हंसी खुशी महल में घूमने लगीं। क्योंकि वे अदृश्य थीं, इसलिए राजा के महल का हर कोना निहार सकती थीं। उन्होंने रनिवास देखा, राजा का शयन कक्ष देखा, फिर रनिवास के एक खाली कमरे में जाकर बैठ गईं। दिन भर की थकान से वे बहुत थक चुकी थीं, इसलिए थोड़ी देर वहीं बैठकर विश्राम करने लगीं। महल का वह हिस्सा बिल्कुल खाली था, सफाई भी ठीक से नहीं हुई थी। दोनों देर तक वहीं रहीं। सब कुछ अपनी आंखों से देखती रही, पर कोई उन्हें नहीं देख पा रहा था। धीरे धीरे उन्हें भूख भी लगने लगी, पर वे मांगे भी किससे? अभी तो वे अदृश्य थीं और दुनिया से परे केवल अपने भाग्य की राह पर थीं। गुलाबो बोली कि राजकुमारी जी, यहां बैठकर हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें राजा के भोजनालय में जाना चाहिए। वहां भरा भोजन बन रहा है, हम वहां से कुछ निकाल कर खा लेंगे। दोनों भोजनालय से खाना निकाल कर लेकर राजा के शयन कक्ष में आ बैठी और खाने लगी। तभी 12 घंटे पूरे हुए और वे दिखाई देने लगी। किस्मत से उसी समय राजा कक्ष में आया और अपने कक्ष में राजकुमारी केतकी को खाना खाते पाया। राजा चौंक उठा और उछल पड़ा। सोचने लगा, यह सब कैसे हुआ? राजकुमारी मेरे शयन कक्ष तक कैसे आ गई? मैं क्या सपना देख रहा हूं? राजा ने अपनी आंखें मलनी चाहिए। तब गुलाबों ने दीनता से कहा, महाराज, आप कोई सपना नहीं देख रहे, आपकी आंखें धोखा नहीं खा रही। आप राजकुमारी का स्वागत करें। आप खुद इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि राजकुमारी को ढूंढ कर लाए, पर वह स्वयं आपके पास आ गई है। कृपया इसे स्वीकार कीजिए। गुलाबों ने पूरी बात राजा को बताई। राजा के मन में आनंद भर गया। उसने कहा, हे प्रभु, मेरी प्रीत स्वयं एव मेरे पास आ गई। मैंने तो उसके बिना न जीना चाहा, न मरना चाहा। पर गुलाबों ने कहा, आपको अब भी चुप रहना होगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप खुश हैं। सारा काम शांत तरीके से होना चाहिए। शादी भी, राजकुमारी का महल में रहना भी, सब छुप कर होगा। यदि कोई जान गया तो सुमंत क्रुद्ध होकर हम पर बड़ा आक्रमण कर देगा। राजा चंद्र ने कहा, सब कुछ शांत पद्धति से ही होगा। हमारे महल के लोग भी न जाने कि रनिवास में कोई आया है। राजा ने राजकुमारी केतकी से गुप्त रूप से विवाह कर लिया और उसे चुपके से महल में रख लिया। दूसरी ओर जब राजा सुमंत को यह खबर मिली कि उसकी राजकुमारी तालाब में डूब गई है, तो उसने विश्वास न किया। तालाब इतना गहरा भी नहीं था और केतकी अच्छा तैराक थी। वह समझ गया कि यह साजिश है। उसने तालाब में गोताखोर लगवाए, मगर जब लाश नहीं मिली तो कह दिया कि अब तलाश बंद करो। उसने कहा कि शायद कोई भूत प्रेत ने उसे खा लिया। वह गुस्से में महल लौटा और मंत्री फाग्गो से कहा कि गुप्तचर लगाकर राजकुमारी का पता लगाओ, चाहे पाताल हो, उसे ढूंढ कर निकालो। पहले राजकुमारी को पकड़ो, फिर जो उसे छुपाएगा उस पर भी कार्य करो। मंत्री फाग्गो ने गुप्तचर बिठा दिए और खासकर चकमकपुर में नजर रखवा दी। उन्हें लगा शायद राजकुमारी उसी चंद्र के महल में छुपी हो, पर 3 साल बीत गए, राजकुमारी का कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक गुप्तचर ने सुना कि चंद्र के महल में पुत्रोत्सव मनाया गया है, पर चंद्र का तो विवाह ही सार्वजनिक रूप से नहीं हुआ था। फिर भी पुत्र कैसे? फाग्गु सुमन से बोला कि राजन, आपको अब इस बात से संशय नहीं होने चाहिए कि राजकुमारी केतकी चकमकपुर में नहीं है। वह आराम से चकमकपुर के रनिवास में बैठी है और अब तो पुत्रवती हो गई है। राजा बोला कि कुछ भी हो जाए, मैं केतकी को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। आप चकमकपुर पर आक्रमण की तैयारी करो। मंत्री बोला कि राजा, मैं भला कैसे जा सकता हूं? चढ़ाई तो आपको ही करनी होगी। मैं भला चंद्र को कैसे जीत पाऊंगा? आप बहादुर राजा हो, चंद्र को जीत लोगे। सुमंत बोला कि मंत्री, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। फाग्गु आना का करने लगा तो राजा बोला कि तुम इतना डर क्यों रहे हो? तब फाग्गु बोला कि राजन, आप शायद राजकुमारी की अंगूठी को भूल गए हो, जो एक महात्मा ने उसे दिया था कि अंगूठी के रहते उसे कोई परास्त नहीं कर पाएगा। अब वह अंगूठी राजा चंद्र के पास है, उसे भला कोई परास्त कैसे कर सकता है? आप एक नाते से चंद्र के ससुर हुए तो हो सकता है वह आपको माफ भी कर दे, लेकिन मैं उसका क्या लगता हूं? वह तो मेरा गर्दन ही काट देगा। इसलिए मैं जाऊंगा ही नहीं।
राजा बोला, तो ससुर मुझे मरवाने पर तुले थे। अरे, जब राजकुमारी के पास अंगूठी रहते कोई जीत नहीं बच सकता, तब तो उस पर चढ़ाई करना ही व्यर्थ है। अब जो जैसे चल रहा है चलने दो। वैसे भी राजकुमारी मेरे लिए मर चुकी है, वह खुद भी मरने का नाटक करके गई है। इस तरह सुमन भी डर कर रह गया। समय गुजरा तो राजा का राजकुमार लखन 10 साल का हो गया। रानी केतकी के कहने पर राजा ने उसे गुरुकुल में भेज दिया। राजा के राज्य के जंगल में एक महात्मा जी कुछ दिनों से आकर रहा करते थे। वह एक गृहस्थ महात्मा थे। वह पत्नी के साथ जंगल में रहते थे तथा राजाओं के लड़कों को शिक्षा देते थे। तो राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने लगा। महात्मा को एक पुत्री थी जो राजकुमार लखन से प्रेम करने लगी थी। दोनों बहुत घुल मिलकर रहा करते थे, तो महात्मा ने भी दोनों को बच्चा समझ मिलने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। समय के साथ दोनों बड़े होने लगे तो उनका प्यार भी परवान चढ़ने लगा। राजकुमार ने उनकी पुत्री माया को वचन दे दिया कि रानी उसे ही बनाएगा। तो माया राजकुमार को जान से ज्यादा चाहने लगी थी। उनके मिलने में अब कोई दूरी नहीं रह गई थी। राजकुमार लखन अब सयाना हो चला था। उसने सारी शिक्षा ग्रहण कर लिया था। अब उसे अगले सप्ताह ही राजमहल लौट जाना था। तो माया उस पर दबाव बना रही थी कि मां या पिताजी से बात करो, मुझे आपके साथ ही महल चलना है। मैं अकेले यहां आपके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। राजकुमार उसे समझने की कोशिश कर रहा था कि यहां से जाते वक्त गुरुजी से तुम्हें मांग लूंगा। हालांकि दोनों बात करते हुए वापस में आपत्तिजनक स्थिति तक लिपट गए थे। दोनों को ऐसा करते महात्मा ने देख लिया तो वह गलत समझ बैठे और राजकुमार पर क्रोधित हो गए और बोले कि मूर्ख, तुम मेरी ही बेटी पर गलत नजर डाला है, तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पत्थर का हो जा। राजकुमार महात्मा से दुहाई देने लगा कि महात्मन, हमारा प्रेम कोई वासना वाला नहीं है, हम एक सांचा प्रेमी हैं। मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। महात्मा क्रोध से बोले, मूर्ख, तू मेरे श्राप से बचने का कोई मार्ग ढूंढ रहा है। तुझे अब कोई दया नहीं मिलेगी, जा तू पत्थर बन जा। इतना कहते ही महात्मा ने श्राप दे दिया और राजकुमार देखते ही देखते पत्थर में बदल गया। माया वहीं खड़ी सब कुछ देखती रह गई। उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई। वह भागकर अपनी मां के पास गई और रोते हुए सारी बात बताई, परंतु मां ने भी उसे डांट दिया। बोली, यह तुम्हारी करनी का फल है। माया टूट गई और चुपचाप कुटिया में जाकर दुबक कर बैठ गई। कुछ समय बाद यह खबर राजा चंद्र तक पहुंची कि राजकुमार लखन ने महात्मा की पुत्री से प्रेम किया था और महात्मा के क्रोध से उसे पत्थर का श्राप मिल गया है। राजा के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वह तुरंत रानी के पास गया और बोला, रानी, तुम्हारा लाडला बेटा अब पत्थर बन गया है। वह प्रेम के चक्कर में यह सजा पा गया है। अब क्या उपाय किया जा सकता है? रानी ने आंसू भरी आंखों से गुलाबो को बुलाया और बोली, गुलाबो, अब हमारे बेटे को तुम ही बचा सकती हो। वह तुम्हारा भी पुत्र समान है। गुलाबो ने मन ही मन निश्चय किया, मुझे अब वही करना होगा जो पहले किया था। मुझे उस जादूगरनी धोबिन को फिर से ढूंढना होगा। वह इस संकट को टाल सकती है। वह तुरंत महात्मा के आश्रम पहुंची। वहां उसने पत्थर बने राजकुमार को देखा। उसका हृदय व्याकुल हो उठा। वह सोचने लगी, अब मुझे किसी भी तरह उस जादूगरनी को ढूंढना ही होगा। शायद वही इस श्राप को तोड़ सके। वह आगे बढ़ी तो देखा कि कुटिया के पास एक स्त्री फूल चुन रही थी। गुलाबो ठिठक गई, अरे, यह चेहरा तो परिचित लगता है। यह वही है जिसने हमें पहले मदद की थी। गुलाबो जल्दी से उसके पास गई और बोली, बहन, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी और तुम यहां हो। कैसे आ गई तुम इस कुटिया में? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हमारा राजकुमार पत्थर बन गया है। स्त्री मुस्कुराई और बोली, बहन, तुमने एक साथ इतने सवाल पूछ लिए। पहले सुनो, यह कुटिया मेरा घर है। मेरा विवाह इसी महात्मा से हुआ है, परंतु सच्चाई यह है कि मैं उस धोबिन की असली पुत्री नहीं हूं। मैं जंगल में मिली थी। उसने मुझे पाला, इसलिए वह मेरी मां जैसी है। मैं जन्म से ही चमत्कारी हूं। मुझे सभी जादू विद्या आती है और तुम्हारे राजकुमार का पत्थर बनना, यह इसलिए हुआ कि उसने मेरी सौतेली बेटी पर नजर डाली थी। यह सुनकर माया दौड़ती हुई आई और बोली, मां, यह झूठ है। हमारा प्रेम 10 वर्षों पुराना है। राजकुमार ने कभी मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। हमारा प्रेम पवित्र है, सच्चा है। अगर प्रेम करना अपराध है तो उसका दंड मुझे भी मिलना चाहिए। फिर मुझ पर दया क्यों?
मां मूक होकर बेटी को देखने लगी। उसके हृदय में करुणा उमड़ आई। उसे विश्वास हो गया कि यह प्रेम सच्चा है, आत्मिक है। वह बोली, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो मैं अपने जादू से इस अन्याय को मिटा दूंगी। उसने अपने मंत्रों का उच्चारण किया, अपने दिव्य जादू का प्रयोग किया और महात्मा द्वारा फैलाई हुई माया को समाप्त कर दिया। राजकुमार फिर से मनुष्य बन गया। उसके शरीर में प्राण लौट आए। गुलाबों ने कृतज्ञता से हाथ जोड़े और बोली, देवी, आपने हमारे राजकुमार को जीवन दिया। आपका यह उपकार सदैव अमर रहेगा। गुलाबों राजकुमार को लेकर महल वापस आई। साथ में महात्मा की बेटी माया भी थी। राजा और रानी ने दोनों का हृदय से स्वागत किया और उन्हें अपनाया। महल में फिर से खुशी लौट आई। राजकुमार और माया का विवाह हुआ। राज्य में उत्सव मनाया गया। सबके चेहरे पर प्रसन्नता थी। राजा बोला, प्रेम यदि सच्चा हो तो देवता भी सहायता करते हैं। जहां छल नहीं वहां चमत्कार होता ही है। और इस तरह सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। दर्शक बंधु, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम माता सीता की उन 3 सीख को समझ सकते हैं जो उन्होंने कलयुग के समस्त संसार को दिया था। जिसे कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए जानते हैं उन तीनों सीख को। प्रथम सीख, करुणा और दया की महिमा। माता सीता कहती हैं, मनुष्य का असली वैभव उसकी करुणा है, न कि उसका राज्य, धन या पद। जिसके हृदय में दया है वही सच्चा राजा है, चाहे वह किसी झोपड़ी में ही क्यों न रहता हो। कहानी में हमने देखा कि राजा चंद्र ने जब अपने दरबार के द्वार सबके लिए खोल दिए तो उसके राज्य में सुख फैल गया। पहले लोग राजमहल के द्वार तक नहीं जा सकते थे, पर उसने सबके लिए उन्हें खोल दिया। वह हर सुबह दरबार में न्याय करता और दोपहर में साधारण वेश धारण करके अपनी प्रजा के बीच चला जाता, ये देखने की कहीं कोई भूखा तो नहीं, कोई दुखी तो नहीं। यही असली करुणा थी, बिना दिखावे के, बिना लाभ के, केवल दूसरों के लिए जीना। जब वह एक साधारण ब्राह्मणी के घर पहुंचा और उसने बाजरे की लिट्ठी और थोड़ा गुड़ दिया तो राजा ने उसे उसी श्रद्धा से खाया जैसे कोई प्रसाद ग्रहण करता है। वह न स्वाद देखता है न भव्यता, वह केवल उस प्रेम को देखता है जो उस भोजन में था। यह दृश्य सिखाता है कि दया और प्रेम के आगे राजसी ठाठ बांट भी छोटे पड़ जाते हैं। इसी तरह दासी गुलाबों, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना राजकुमारी की मदद की, और जादूगरनी इमरती, जिसने दूसरों के प्रेम को बचाने के लिए अपने रहस्य और शक्ति को दांव पर लगा दिया। यही दया और करुणा का सच्चा स्वरूप है। उन्होंने बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के केवल दूसरों के सुख के लिए कार्य किया। यही करुणा है, यही वह शक्ति है जो संसार को टिकाए हुए है। माता सीता की दृष्टि में करुणा सबसे बड़ा दान है। जो मनुष्य किसी को धन देता है वह केवल उसका अभाव मिटाता है, पर जो किसी की पीड़ा समझकर उसे सांत्वना देता है वह उसका जीवन बदल देता है। इसलिए दया किसी वस्तु का दान नहीं, आत्मा का विस्तार है। राजा चंद्र जब दरबार छोड़कर गलियों में निकलता था तो वह यही सिद्ध कर रहा था कि सच्चा राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वह है जो अपने लोगों के दुख को अपना दुख मानता है। गुलाबो जब राजकुमारी के लिए अपने प्राणों को खतरे में डालती है तब वह सिखाती है कि दया केवल शब्द नहीं, कर्म है। माता सीता कहती हैं, जिसके हृदय में करुणा है उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड सदा मित्रवत रहता है। करुणा ही वह दिव्य दीपक है जो अंधेरे में भी राह दिखाती है। यदि राजा चंद्र ने अपने पद का उपयोग प्रजा के हित में न किया होता, यदि गुलाबों ने अपने भय के ऊपर दया को न रखा होता, तो यह कथा कभी पूरी न होती। कलयुग के मनुष्य के लिए यही पहली शिक्षा है। दया करो, चाहे छोटा ही कार्य क्यों ना हो। कभी किसी को कठोर शब्द मत कहो, क्योंकि तुम्हारे शब्द भी किसी की आत्मा को चोट पहुंचा सकते हैं। किसी भूखे को रोटी देना, किसी थके हुए को पानी देना, किसी दुखी को सुन लेना, ये सभी छोटे छोटे कर्म नहीं बल्कि प्रभु की आराधना है। क्योंकि दान केवल धन का नहीं होता, दान समय का होता है, स्नेह का होता है, और सबसे बड़ा दान क्षमा का होता है। जिसने यह समझ लिया उसने संसार को जीत लिया। करुणा और दया वही दिव्य ज्योति हैं जिनसे परमात्मा प्रसन्न होते हैं। जो दूसरों के दुख में आंसू बहाता है उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे राजा चंद्र ने एक ब्राह्मणी के अन्न को प्रसाद समझकर ग्रहण किया, वैसे ही जो दूसरों की थाली में अपना प्रेम रखता है वही सच्चा दानवीर कहलाता है।
और इसलिए माता सीता कलयुग के हर मनुष्य को यही आशीर्वाद देता है, हे मानव, यदि तू करुणा को अपना धर्म बना ले तो तुझे किसी स्वर्ग की आवश्यकता नहीं, तेरे भीतर ही स्वर्ग जन्म ले लेगा। द्वितीय सीख, सत्य, धर्म और साहस का पालन। माता सीता कहती हैं, सत्य और धर्म वह दीपक हैं जो हर अंधेरे को भेद देते हैं। जो मनुष्य सत्य के साथ खड़ा होता है उसके पीछे स्वयं ईश्वर खड़े होते हैं। कथा में जब राजा सुमंत ने यह अन्यायपूर्ण फरमान सुनाया कि दूसरे राज्य की विवाहित स्त्रियां अब अपने पति के पास नहीं लौटेंगी, तब यह केवल एक राजा का आदेश नहीं था, यह धर्म की मर्यादा पर आघात था। सैकड़ों स्त्रियां अपने पतियों से बिछड़ने लगी, परिवार टूटने लगे और प्रेम का पवित्र बंधन बंधनों में कैद हो गया। पर देखिए, जब भी अधर्म सिर उठाता है तो सत्य धीरे से उसे झुकाने आता है। राजा चंद्र ने इस अन्याय के सामने चुप रहने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि यह निर्णय क्रूर है। उसने कहा, एक विवाहित स्त्री अपने पति के बिना कैसे रह सकती है? यह अन्याय तो स्वयं धर्म के विरुद्ध है। यही धर्म का साहस है, जब सब मौन हो तब भी सत्य बोलने की हिम्मत रखना। रानी सुमंत की भी आवाज उस सत्य की गूंज थी। उसने अपने पति से कहा, राजन, आप गलत निर्णय ले रहे हैं। आप अविवाहितों पर रोक लगा सकते हैं, पर विवाहितों को उनके पतियों से अलग नहीं कर सकते। यह किसी धर्म, किसी विधि का आदेश नहीं है, यह अन्याय है। रानी का यह वचन धर्म का प्रतीक था। जहां अन्याय होता है वहां सत्य को बोलना ही सबसे बड़ा तप है। इसी तरह मंत्री फाग्गू और राजा सुमंत के बीच की बातचीत हमें दिखाती है कि जब स्वार्थ और भय मिलते हैं तो धर्म खो जाता है। राजा चंद्र का हृदय, जो प्रेम और करुणा से भरा था, धर्म की सच्ची पहचान बन गया। उसने कहा, यदि प्रेम पर दीवार खड़ी होगी तो मैं युद्ध करूंगा, पर स्त्रियों के आंसू नहीं बहने दूंगा। यही वह वचन था जो धर्म की आत्मा से निकला था। माता सीता कहती हैं, धर्म वही है जिसमें न्याय हो, सत्य वही है जिसमें किसी का हृदय न टूटे। जब एक राजा अपने सुख से ऊपर उठकर न्याय की सोचता है, तभी उसका राज्य फले फूलेगा। यही बात उस ब्राह्मण दंपति की कहानी में भी छिपी है। जब राजा उनके घर गया तो ब्राह्मण ने कहा, राजा हमारे अतिथि हैं, उनसे सहायता मांगना अधर्म है। यह वचन छोटा था पर गहरा। धर्म हमेशा आत्मसंयम से शुरू होता है। जिस दिन हम लोभ छोड़ देंगे उसी दिन हम धर्म के मार्ग पर होंगे। और फिर जब रानी ने कहा, राजन, हमारी बहू को वापस लाने में मदद करें, तो वह केवल एक स्त्री की विनती नहीं थी, बल्कि यह धर्म की पुकार थी। राजा चंद्र ने जब कहा, यदि 1 माह में बहू स्वयं नहीं आती तो मैं युद्ध करूंगा, तब वह धर्म का साहस था। सत्य और करुणा का मिलन वही क्षण है जब धर्म जन्म लेता है। आज के कलयुग में यह सीख अत्यंत आवश्यक है। लोग सत्ता और भय में फंसकर सत्य से दूर हो जाते हैं, पर माता सीता कहती हैं, सत्य बोलना ही सबसे बड़ा दान है और धर्म पर टिके रहना ही सबसे बड़ी पूजा है। धर्म का पालन कठिन है क्योंकि वह भीषण मार्ग है, परंतु जो उसमें चलता है वह कभी गिरता नहीं, चाहे पूरी दुनिया उसका विरोध करे। इस कथा ने यह दिखाया कि धर्म का पालन करने से ही राज्य बचे, परिवार बचे और प्रेम बचा। यदि राजा चंद्र ने अन्याय को सह लिया होता तो न जाने कितनी स्त्रियां अपने पति से दूर से सकती रहती, लेकिन उसने सत्य को चुना, और वही सत्य जो पहले संघर्ष जैसा लगा, बाद में आशीर्वाद बन गया। माता सीता कहती हैं, धर्म केवल पूजा से नहीं होता, वह हर उस क्षण जन्म लेता है जब तुम किसी के साथ न्याय करते हो। सत्य केवल शास्त्र में नहीं लिखा, वह हर उस शब्द में है जो तुम किसी को आहत किए बिना बोलते हो। धर्म और सत्य का पालन ही मनुष्य का वास्तविक यज्ञ है। जब मनुष्य ईमानदारी से कर्म करता है तो वह यज्ञ कुंड में आहुति नहीं बल्कि अपने अहंकार को अर्पित करता है। इसलिए कलयुग के मनुष्यों के लिए दूसरी सीख यही है, जब झूठ आसान लगे तो भी सत्य चुनो, जब अधर्म शक्तिशाली लगे तब भी धर्म का साथ मत छोड़ो, जब सब लोग मौन हो जाएं, तब तुम वह आवाज बनो जो सत्य की रक्षा करे। माता सीता कहती हैं, सत्य कभी मरता नहीं, धर्म कभी झुकता नहीं। जो मनुष्य इन्हें अपना जीवन बना लेता है उसका नाम अमर हो जाता है, भले उसका शरीर न रहे। तृतीय सीख, प्रेम और त्याग का दिव्य बल। माता सीता कहती है, जहां प्रेम होता है वहां ईश्वर स्वयं निवास करते हैं, और जहां त्याग होता है वहां चमत्कार जन्म लेते हैं। ये पूरी कथा इसी दिव्य सत्य की साक्षी है। राजकुमारी केतकी और राजा चंद्र का प्रेम किसी साधारण मनोभाव का नहीं था।
वह प्रेम ऐसा था जिसमें अहंकार नहीं था, केवल समर्पण था। केतकी ने अपने पिता, राज्य और सारे ऐश्वर्य को छोड़कर उस राजा को चुना जो उसके हृदय के निकट था। उसने प्रेम के लिए सब त्याग दिया, अपना नाम, अपना महल और यहां तक कि अपनी पहचान तक। यही तो सच्चा प्रेम है जो पाने से नहीं देने से महान बनता है। राजा चंद्र भी उस प्रेम के योग्य था। वह जानता था कि यदि इस प्रेम को स्वीकार किया तो उसका राज्य संकट में पड़ सकता है, लेकिन उसने डर के बजाय विश्वास को चुना। वह बोला, यदि प्रेम अधर्म होता तो स्वयं ईश्वर भी सृष्टि न रचते। यही वह वचन था जिसने उस प्रेम को धर्म की ऊंचाई दे दी। दासी गुलाबों का त्याग तो उस प्रेम की पराकाष्ठा था। उसने अपने जीवन की चिंता नहीं की। वह महल की सीमाएं तोड़कर छल और भय के बीच अपनी राजकुमारी के लिए अदृश्य होने तक का साहस जुटा लाई। उसने किसी पुरस्कार की चाह नहीं रखी। उसके लिए प्रेम ही उसका ईश्वर था और सेवा ही उसका धर्म। जादूगरनी इमरती का प्रेम भी कम नहीं था। उसने अपने रहस्यों को उजागर कर दिया, अपनी शक्तियां दांव पर लगा दी, सिर्फ इसलिए कि दो आत्माओं का मिलन हो सके। उसने अपने जादू का उपयोग किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम को बचाने के लिए किया। यह वही प्रेम है जिसमें कोई शर्त नहीं होती, केवल आशीर्वाद होता है। और अंत में जब राजकुमार लखन पत्थर बन गया, तब माया ने अपने प्रेम की सच्चाई सिद्ध की। उसने दुनिया की निंदा से डरकर प्रेम नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी आत्मा की सच्चाई से कहा, अगर प्रेम करना गुनाह है तो मैं भी उस गुनाह की भागीदार हूं। उसके इन शब्दों ने ईश्वर तक को झुका दिया और प्रेम की उसी शक्ति से वह श्राप टूट गया और पत्थर जीवित हो उठा। माता सीता कहती हैं, जहां सच्चा प्रेम होता है वहां नियम बदल जाते हैं, वहां समय रुक जाता है, वहां मृत्यु भी प्रेम के आगे सिर झुका देती है। राजा चंद्र और केतकी का प्रेम यही सिखाता है कि जब प्रेम पवित्र होता है तो संसार की हर शक्ति उसे सुरक्षित रखती है। गुलाबों, इमरती, माया, ये तीनों स्त्रियां प्रेम की तीन रूप थीं, सेवा, बलिदान और सत्य। इन तीनों ने त्याग के माध्यम से यह दिखाया कि प्रेम कोई भावना नहीं बल्कि एक साधना है। प्रेम और त्याग एक दूसरे के पूरक हैं। बिना त्याग के प्रेम अधूरा है और बिना प्रेम के त्याग निरर्थक। जैसे दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, वैसे ही प्रेम को जीवित रखने के लिए त्याग चाहिए। केतकी ने अपना घर छोड़ा, माया ने समाज की दृष्टि को झेला, गुलाबों ने अपनी जान जोखिम में डाली और इन तीनों के त्याग से ही प्रेम की विजय हुई। माता सीता कहती हैं, यदि प्रेम में त्याग नहीं तो वह वासना है, यदि प्रेम में सेवा नहीं तो वह मोह है, और यदि प्रेम में समर्पण नहीं तो वह केवल कल्पना है। कलयुग के मनुष्यों के लिए यह तीसरी और सबसे कठिन शिक्षा है। प्रेम को साधना बनाओ, स्वार्थ नहीं। अपने रिश्तों में अपेक्षा नहीं, समर्पण लाओ। दूसरों के लिए कुछ छोड़ दो, कुछ खो दो, क्योंकि त्याग से जो सुख मिलता है वह 100 राजमुखों के सुख से बड़ा होता है। प्रेम में जो झुकता है वही जीतता है। त्याग में जो रोता है वही सच्चे अर्थों में मुस्कुराता है, और जो प्रेम में प्रभु को देखता है वह संसार के हर जीव में अपना अंश पहचान लेता है। राजकुमारी केतकी, राजा चंद्र, गुलाबों, इमरती और माया, इन सब की कहानी यही कहती है कि प्रेम ईश्वर का दूसरा नाम है। जो प्रेम को पवित्र रखता है वह स्वयं प्रभु का प्रिय बन जाता है। माता सीता अंत में आशीर्वाद देती हैं, हे मानव, प्रेम को पूजा बना ले, त्याग को तपस्या बना ले। यदि तेरे जीवन में यह दोनों आ गए तो तुझे स्वर्ग कहीं और नहीं ढूंढना पड़ेगा। तेरा हृदय ही स्वर्ग बन जाएगा। और यही इस कथा का परम संदेश है। जहां प्रेम है वहां ईश्वर है, जहां त्याग है वहां मुक्ति है, और जहां दोनों मिलते हैं वहीं जीवन पूर्ण होता है। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे कि आखिर माता सीता को किसने किया था गर्भवती, जिससे एक पुत्री पैदा हुई थी। दर्शक बंधु, आज हम एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो सुनने में जितनी सरल लगेगी उतनी ही गहरी है। यह कथा माता सीता की है, उनकी शालीनता, त्याग और उस पवित्र सृष्टि की जो उनकी ममता से खिल उठी। बहुत लोग जानते हैं कि माता सीता भगवान श्री राम की अर्धांगिनी थीं, पर कुछ कथाओं में एक ऐसा प्रसंग भी मिलता है जहां माता सीता गर्भवती हैं और उनसे एक पुत्री का जन्म होता है। ये कथा हमें न केवल एक माता पुत्र के प्रेम का दर्शन कराती है, बल्कि जीवित धर्म, कर्म और कर्म फल के रहस्यों को भी उजागर करती है। अब ध्यान से सुनिए, मन को शांत करिए
और इस कथा के हर शब्द में छिपी सीख को ग्रहण करिए। राजा जनक की धरती को जो पावन भूमि कहा जाता था, वहां रजस्वला समय आया। धरती के हृदय में जो भी जन्म लेता वह स्वभावतः धर्म का ध्वज उठाता। माता सीता का सौंदर्य सौम्य था, पर उनका आकर्षण केवल रूप तक सीमित नहीं था। उनकी आत्मा में दीनता और धैर्य का प्रकाश था। जब वे अयोध्या आईं, तब पूरा राजमहल आनंदित था। जनक महाराज की आशाओं का यह मोहक फूल अब राम के चरणों की शोभा बन चुका था। राम और सीता का प्रेम केवल मानवीय नहीं था, वह धर्म की परिभाषा बन गया। सत्य का साथ, कर्तव्य का पालन और भक्ति का प्रतिबिंब। समय बिता वनवासी जीवन, कठिनाइयों के बीच भी सीता का समर्पण और राम का आदर्श चमकता रहा। पर संसार की गति कुछ और थी। जितना धर्म का पालन हो, उतने ही परीक्षाएं भी आती हैं। लंका का युद्ध हुआ। विभीषण के आशीर्वाद और हनुमान के बल से राम ने अधर्म का नाश किया। पर विभिन्न घटनाओं के बाद जब अयोध्या लौटने का समय आया, मन में कई प्रश्न उठे। लोक की बातें, लोगों के संदेह और उन बाधाओं का भार जो सार्वजनिक जीवन के साथ आते हैं। माता सीता ने सब सहा। उन्होंने अपने मन की निर्मलता नहीं खोई। उनका आत्मबल बढ़ता गया और उसी पवित्रता के बीच प्रभु राम के साथ उनका जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ा, एक माता बनने की ओर। यह कहना कि किसने माता सीता को गर्भवती किया एक सत्य कथ्य है, और एक श्रद्धा का सवाल भी हमें याद रखना चाहिए कि विवाह का पवित्र बंधन, प्रेम और परस्पर समर्पण ही उस जीवन का आधार बनते हैं। जब राम और सीता का मिलन हुआ, तब उनके अंतरंग नाते से जीवन का नया स्वरूप बनने लगा। वे दोनों धर्म, आदर्श और मातृत्व की उस धुरी पर खड़े थे जहां से जीवन का एक नया बीज अंकुरित हुआ, एक पुत्री का। यह पुत्री जन्मी उन दो पुरुषों और नारी की महानता का फल नहीं थी, केवल यह जन्मी उस समर्पण, उस प्रेम और उस आदर्श का परिणाम थी जो राम और सीता ने निभाया। माता सीता को गर्भवती करने वाला कोई अन्य रहस्यमय तत्व नहीं था। यह जीवन का स्वाभाविक चक्र था, उस सत्य का परिणाम जिसका बीज प्रेम और धर्म में बोया गया। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह गर्भ केवल शारीरिक गर्भ नहीं था। यह एक विचार, एक संस्कार, एक धर्म की मरम्मत थी। जिस पुत्री का जन्म हुआ, वह माता सीता की ममता और राम के आदर्श का जीता जागता स्वरूप बनी। उस पुत्री ने भी छोटी छोटी बातों में धर्म की महत्ता सीखा। उसने देखा कि महिमा का अर्थ केवल वैभव नहीं, बल्कि कर्तव्य का पालन है। उसने माता की शिक्षाओं को अपनाया और उसी पावन धारा को आगे बढ़ाया, जिससे समाज में सुख और शांति का प्रवाह बना रहे। जब पुत्री ने जन्म लिया, तो नगर में एक अजीब सी शांति पसरी। बच्चे के पहले रोने के साथ ही एक प्रकार की आशा ने सबके दिलों को छू लिया। मातृत्व की मुस्कान माता सीता के चेहरों पर खिल उठी। उसे नन्ही बालिका के चरणों में वही पुण्य वृक्ष था जो पूरे परिवार और प्रदेश को आशीर्वाद दे सके। माता ने उसे प्रेम से नहलाया, राम ने उसे आशीर्वाद दिया और अयोध्या के प्रजा ने उसे अपना आश्रय माना। पर वह बालिका सिर्फ एक शिशु नहीं थी। उसका अस्तित्व समाज को यह सिखा रहा था कि धर्म और सत्य का पालन करने वाला परिवार ही सच में सुखी रहता है। समय के साथ वह पुत्री बड़ी हुई। उसने माता से सीखा त्याग क्या है, परोपकार क्या है और सत्य का अर्थ क्या है। उसने देखा कि जब भी कठिनाई आए, मातृत्व और दैवीय प्रेम ही इंसान को संभाल कर रखता है। वह पुत्री बाल्यकाल में ही माता की कहानियां सुनकर बड़ी हुई। धरती पर आकर जो भी सुख दुख आए, वे केवल कर्म का फल है। उसने जाना कि मनुष्य के कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, उनका फल अवश्य आता है। यही विचार उसके जीवन की धुरी बन गया। पर कथा का यह सत्य हमें एक और बड़ा पाठ भी देता है। समाज की धारणा और निंदा कभी कभी व्यक्तियों के सत्य को बदल नहीं सकती। माता सीता ने अपना जीवन सार्वजनिक जांच और कठोर परीक्षाओं के बीच बिताया। फिर भी उन्होंने न कभी आत्मा की पवित्रता खोई, न अपनी ममता से विमुख हुई। उसी ममतामयी चेतना से जो पुत्री जन्मी, उसी ने आगे चलकर समाज में नई सोच जगाई कि निंदा और संदेह का उत्तर केवल सत्य, निष्ठा और धैर्य से दिया जा सकता है। आइए कुछ ऐसे दृश्य याद करें जब पुत्री ने पहला संस्कार ग्रहण किया। माता सीता उसे लेकर गंगा के किनारे गईं और राम ने उनके चरणों में पुष्प चढ़ाए। पुजारी ने विधि के अनुसार मंत्र पढ़े। उस दिन अयोध्या की गलियां फूलों और दीपों से महक उठीं। माता की आंखों में आंसू थे। मातृत्व का आनंद
और समाज की चुनौतियों के बीच भी अडिग रह जाने की शांति। पुत्री के उदय से जो उम्मीद जगी, उसने लोगों को यह दिखाया कि सत्य और धर्म हमेशा विजयी होते हैं। बचपन से ही उस बालिका में एक उत्साह था। वह सेवा करना चाहती थी। उसने अनाथों की देखभाल की, वृद्धों की सेवा की और गृहस्थ जीवन में भी संयम और धर्म का पाठ पढ़ाया। लोग उसे देखकर कहते, यह बालिका माता सीता की ही प्रतिमा है। पर वह केवल माता की प्रत्यक्ष नकल नहीं थी। उसने अपनी अलग पहचान बनाई, चरित्र से सशक्त, ममता से पूर्ण और निष्ठा से दृढ़। कथा हमें यह सिखाती है कि जब माता का आंचल बच्चों के ऊपर पड़ता है तो केवल शरीर ही नहीं, संस्कार भी जन्म लेते हैं। उस पुत्री ने बड़ों से सीखा कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म प्रेम है, अनुकंपा और सत्य का अनुपालन। उसने अपने जीवन में एक छोटे छोटे कर्मों से समाज में बड़े बदलाव लाए। भूखे को भोजन, दुखी को सांत्वना और अनजान को मार्गदर्शन। यही चीजें समाज में सच्ची समृद्धि लाती हैं। समाप्ति के समय जब पुत्री माता की गोद में बैठी, तब माता ने उसे कहा, बेटी, संसार में सत्य और धर्म को अपनाना ही सबसे बड़ा उपहार है। लोगों के संदेहों और आलोचनाओं से डरना मत। तुम वह बनो जो तुम्हारे हृदय का मार्गदर्शन करे। पुत्री ने सिर झुकाकर माता से वचन लिया कि वह अपने जीवन में सदैव धर्म का पालन करेगी। राम ने भी उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि जीवन का हर निर्णय धर्म के अनुरूप हो। इस प्रकार माता सीता के गर्भ से जन्मी वह पुत्री न केवल एक मानव रूप थी, बल्कि एक संदेश थी कि सच्चा धर्म माता की ममता और पिता के आदर्श का संगम हो तो वह अग्नि में तप कर भी निर्मल रह जाता है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि जन्म सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि संस्कार और आदर्श का भी होता है। और जब माता जनक अपने कर्तव्यों का पालन श्रद्धा से करते हैं, तब उनका संतान भी वही धर्म और पुण्य लेकर आता है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू पाई हो तो उसे मन ही मन प्रणाम कीजिए और अपने घर में माता सीता की भक्ति का दीप जलाइए। हम इसी भाव के साथ अंत करते हैं। मातृत्व का आदर करिए, धर्म का पालन करिए और सत्य के पथ पर अडिग रहिए। जय श्री राम।